तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 गणित के जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर हैं सारे 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अगर आपको जो है मैथ की बाकी वीडियो देखनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख लेना। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पेज पे जाना है। तुम बुक सॉल्यूशन खोल के बैठ जाते हो भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट बुक सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। बुक सॉल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेटेड है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ही सेक्शन में मिलेंगे तुमको, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, चेकआउट कर लेना, इसको भी काम आएंगे आपके। अब देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे इजी वाले, बिल्कुल मस्त वाले, कुछ होते हैं थोड़े से लंबे जिनका प्रोसेस लेंथी होता है, जो जल्दी जल्दी में हम निपटा सकते हैं। उन वाले क्वेश्चंस को जो है मैं यहाँ पे सोल्व करके आपको दिखा दूंगा, मतलब कैसे सोल्व किया गया है। और जो थोड़े लेंथी प्रोसेस है भाई उसमें तो टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ ऑप्शंस का देखो, ऑप्शन का मैटर ऐसा रहेगा कुछ, हमारा ऑप्शंस कुछ मैटर नहीं करते, कुछ भी ऑप्शन दे दे आंसर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी लगाओ फिर तो, है ना। चलो निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या कौन सी है। देखो इसका स्क्वायर रूट करो, क्या आएगा 4, इसका आएगा 6, इसका कुछ नहीं आएगा, इसका आएगा 8। तो देखो किसका नहीं आया, इसका नहीं आया, तो इसका नहीं आया, यही है वो अपरिमेय संख्या। अब ये देखो 36 का जो है 36 की पावर 1/2, इसका मान क्या होगा, मान हमको बताना है। कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है ना 36 से, तो उसकी जो है 1/2, एक और पावर है 2 से 2 कट गया तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है। निम्नलिखित बीजक व्यंजकों में कौन सा एक बहुपद है। देखो ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुपद का क्या होते हैं, बहुपद वगैरह शून्य क्या होते हैं, तो वो चीजें पता होंगी तभी तुम इसको कर पाओगे, नहीं तो तुम दिक्कत में रहोगे, ठीक है। ऑप्शंस कुछ भी रैंडमली वो दे देंगे अपनी मर्जी से, तो आपको पता होना चाहिए, इनका कंसेप्ट पता होना चाहिए तभी तुम कर सकते हो, नहीं तो दिक्कत रहेगी। तो ये है हमारा इसका आंसर x² + 5x + 6। सेम ऐसा ही सा क्वेश्चन है, बहुपद में इसका शून्य क्या होगा, तो शून्य का आपको बताना है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो पूरे, देखो मैं पूरा सोल्व कर करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यार एमसीक्यू 100+ है आपके, ठीक है। तो आप सोच के मत डर जाना कि 100+ है तो पता नहीं क्या होगा। देखो सारे काम के एमसीक्यू है और आप इनको प्रिपेयर कर लेते हो तो एमसीक्यू की टेंशन आपको नहीं लेनी। एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं और वही एक दिक्कत है, इसीलिए ज़्यादा हो गई है एमसीक्यू, नहीं तो कम कर देता भाई मैं। लेकिन कम कैसे करूँ जब एग्जाम में ही ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका जो आंसर रहेगा -5/2। इनको सोल्व कर करके देखना आपको, आपको आते होंगे, पढ़ा होगा आपने, पूरा साल पढ़ा ही है गणित को, तो सोल्व कर करके देखना तभी समझ आएंगे ये। यहाँ पे वैल्यूज दी गई है 4 = 5x - 3y, इसको हमें ax + by + c में के रूप में लिखिए और c का मान हमको बताना है। देखो अगर इसको c का मान क्या होगा, ये इस 4 को इधर उठा ला, वही तो करना है बस, a + b + c वाला सेक्शन, मतलब कुल मिला के इधर 0 करना है। तो इसको इधर उठा लाओ तो 4 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये आसान से है। कुछ एमसीक्यू देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, एमसीक्यू कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि तुमको उसके लिए 5 नंबर का सवाल टाइप का निकालना पड़ जाए। वो जल्दी प्रोसेस होता है और मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लगती है एक क्वेश्चन को सोल्व करने में, मैक्स टू मैक्स है वो भी, ठीक है। हो सकता है जैसे ऐसे क्वेश्चन है देखते ही नजर में और 2 सेकंड में आंसर आ जाए। तो एमसीक्यू ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। दिए गए दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी खींच सकते हैं हम, एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ऐसे कोण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, पूरक कोण, समपूरक कोण, पूर्ववर्ती, कौन सा कोण होता है वो, समपूरक कोण कहलाते हैं। अब ये जो है हमको जो है प्रॉपर्टीज पूछी गई है त्रिभुज की। अब ये जो है आपको पता होनी चाहिए, पढ़े होंगे ना रूल, साइड एंगल, साइड क्या होता है, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड। तो ये जो रूल्स है ना ये आपको आपने पढ़े होंगे और इनको पढ़ के जाना, ठीक है। ये काम आते हैं, इनके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए, रूल्स पढ़ लेना एक बार, ठीक है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसका अंतर्कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके अंतर्कोण के बराबर हो, तो ये कौन सा नियम होगा हमारा इन नियमों के हिसाब से, तो वो होगा हमारा साइड एंगल साइड का। किसी त्रिभुज की ऊंचाई हमको दे रखी है जो कि है 8 और 3 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। दोनों चीज़ें दे रखी है तो फार्मूला लगा और निकाल दो। देखो फार्मूला लगा के निकाल के देखना है तुमको, ठीक है, तभी तुम निकाल सकते हो। 12 आंसर आएगा इसका। एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, घन क्या होता है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो 12 दे ही रखा है किनारा, मतलब एक साइड दे रखी है हमको, तो आयतन निकाल दो, आयतन का फार्मूला लगाओ और 12 को जो है उसमें रखो और निकाल दो, ठीक है। ये आंसर आएगा 17,1728।
14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का तुम्हें पता होना चाहिए। व्यास दे रखा है, इसको पहले त्रिज्या में कर लेना, 7 हो जाएगी जो कि, और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा 616 आएगा। ठीक है, ये जो है ना आंसर वगैरह मैंने निकाल के वगैरह चेक कर लिया पूरा। तो देखो आपके ऊपर है, अब आप निकाल के देखते हो इन क्वेश्चंस को नहीं देखते हो। अगर तुम निकाल के देखते हो, ऐसा मत सोचना कि भाई 1 नंबर का ही तो है, छोड़ दो यार क्या फर्क पड़ता है मेरे को। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जामिनर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि निकाल के देख लेना इन क्वेश्चंस को बैठ के आराम से। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? देखो सिक्का है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, प्रायिकता कितनी होती है? 0 से लेके 1 तक होती है। अब देखो आधी आधी हो जाएगी, मतलब आधी प्रायिकता होगी वो पट आएगा, आधी प्रायिकता होगी कि वो नहीं आएगा, है ना, ऐसा ही तो होता है। तो आधी आधी हो जाती है दोनों केसेस में, और ये ज्यादातर कंफ्यूज करने का क्वेश्चन नहीं है। अगर ऐसा सिक्के वगैरह को उछाल के ऐसी प्रायिकता पूछी जाए तो आधी ही होती है। ठीक है, अब देखो एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई गेंदों में 6 बार चौका मार देती है, उसके द्वारा चौका मारने की प्रायिकता क्या होगी? अब वो जरूरी नहीं है कि आपसे पूछेंगे चौका मारने की, हो सकता है आपसे ये पूछे चौका ना मारने की प्रायिकता कितनी होगी। देखो टोटल कितनी है, 30 बॉल है। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि चौका मारने की, चौके कितने मारे, 6 चौके 6 बार मारे, तो 6/30 1/5 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर हमसे अब पूछ ले कि चौका ना मारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6 बार चौके मारे, 30 - 6 कर लो, यानी कि 24 बार उसने चौके नहीं मारे, तो बटे 30 कर लो, इसको डिवाइड करो, डिवाइड में क्या हो जाएगा, कितने से डिवाइड होगा ये, 6 से, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो क्या हो जाएगी फिर उस केस में 4/5 हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं, इनको सोच समझ के करना। आपसे किसकी प्रायिकता पूछी है, आसान है करना, और इसके बेस पे 2 या 3 नंबर, ये सेम क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ लेते हैं, कभी 3 नंबर का पूछ लेते हैं, और करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल हमारा आंसर रहेगा 1/5। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या है, और √25 यानी 5 की बात करें बेसिकली हम, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या आंसर रहेगा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, इनमें से बता दो। देखो इसको सोल्व आउट करोगे, इसका तो 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इनमें से बताओ, इनमें से कौन सी रहेगी हमारी 5.67677 वाली। ठीक है, अब निम्नलिखित बीजक व्यंजकों में कौन सा एक बहुपद है? ये फिर से वही आ गया बहुपद पूछने वाला। अब इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए क्या होते हैं बहुपद वगैरह। तो x³ 3 + 5 हो जाएगा बहुपद। ये हमको जो है एक संख्या दी गई है, में x3 का मान, मतलब x का घन है, जो इसका गुणांक होगा, क्या गुणांक होगा इसका, तो वो हमें बताना। सोल्व करके देखोगे समझ आ जाएगा, -1। ठीक है, यदि बिंदु 2 1, अब देखो तुमको ये जो है लिखना आना चाहिए आरेख के ऊपर, ये जो हमारा आता है ना x और ये वाला होता है y। ठीक है, एक तो तुम्हें बहुत सारे स्टूडेंट इनमें भी कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्या करना, जादू मंत्र। भाई सबसे आसान क्वेश्चन है आपके मैथ का ये। ठीक है, पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। अब इनको जो है क्या करना है, वैल्यूज पुट करो। इन्होंने पूछा हमसे क्या है, k का मान पूछा, k का मान दे तो रखा है, x की वैल्यू ये है, y की ये है, 2 दूनी 4, मतलब 2 रख दिया यहाँ पे x की जगह पे। ठीक है, प्लस में 3 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 आंसर आ गया। भाई आसान है, डरो मत मैथ से, तुम डरोगे तो क्या ही होगा। बिंदु को कौन से चतुर्थांश में, चतुर्थांश बता देता हूँ, क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके ऊपर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, समझ गए अब तो। अब आपको इस आरेख में पहले x को देखना है, x प्लस किधर आएगा, इधर की साइड आएगा, माइनस किधर आएगा, नीचे आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, चौथा आरेख। तो ऐसे कुछ भी वैल्यू दे देंगे रैंडम वो आपको इन आरेखों का नंबरिंग ध्यान रखनी है बस। और पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया चतुर्थांश कौन सा है, तो कौन सा हो गया अभी, चौथे वाला। नीचे दिए गए कथनों में कौन सी बात गलत है? 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकती। एक शांत रेखा दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। तो कौन सी लग रही है तुमको गलत? हाँ, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी कि एक बिंदु है, तुम कैसे भी खींच लो, ये खींच लो भाई, ये खींच लो, ये खींच लो, ये खींच लो, मतलब बिंदु से बार भाग गए भाई हम तो। चलो ये वाली खींच लो, ये वाले, ऐसे कितनी रेखा खींच सकते हैं? ये तो बोल रहे एक ही खींच सकते हैं, तो गलत बात है ना, हम कितनी भी खींच सकते हैं यहाँ से। तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं हमको दे रखी है, ये और ये, परिमाप भी दे रखा है। तीसरी भुजा निकालने पहले परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके हिसाब से तुम निकाल सकते हो। देखो मर्जी है तुम्हारी, इन दोनों से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं तीसरी भुजा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक घन की लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई हमको दे रखे, तीनों चीजें दे दी घन की। घनाभ का आयतन बता दो। फॉर्मूला देखो, ये वाला जो चैप्टर है जहाँ पे घन, घनाभ, कोण, बेलन, वेलन, इनके फार्मूले रट लेना, बिल्कुल जबान पे होने चाहिए फार्मूले तुमको। और ध्यान रखना जिनमें पाई का इस्तेमाल हुआ जिन फार्मूले में, सिंपल वाले होते हैं जैसे आयत, आयत इसका क्या होता है, आयत का, वर्ग का, इनके ज्यादा नहीं पूछते, ज्यादा पूछते हैं जिनमें पाई इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। और क्वेश्चन आते हैं भर भर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है, 1 नंबर के एमसीक्यू, इतने क्वेश्चन आएंगे ना, मजा आ जाएगा भाई तुमको इस चैप्टर में से। लेकिन आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी। अब फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो बस। अब ये देखो मैं निकाल के नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, और फिर बोलोगे सर 2 घंटे की वीडियो बना दिया आपने, हम क्यों देखो इतनी बड़ी वीडियो। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इनमें प्रॉपर्टी बताने हमको, राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टी होती है। अब 10, 7, 13, 22 और 15 इनका माध्य क्या होगा, 12, 13, 10 और 15, तो क्या माध्य होगा आपका, 13 माध्य होगा इनका। अब ये देखो ये निकालने आने चाहिए, माध्य भी बहुल, ये जो है इसमें 3 चीजें होती है और ये तीनों की तीनों आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तीनों के फॉर्मूलाज वगैरह जो हैं वो पढ़ लेना, उनके बेस पे बस वैल्यूज पुट करनी है। वो बताते हैं स्टार्टिंग में, बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं। स्टार्टिंग में वो जो है ना गणित जब तुम खोलते हो, उस चैप्टर को खोलते हो, शुरू में कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं और उससे पहले प्रॉपर्टियां दी होती है कि भैया तुमको ऐसे करना है, कि इनको सारों को जोड़ना है, इतने से भाग करना है, वो सारी चीजें बताते हैं शुरू में। तुम पढ़ते नहीं हो वो चीजें, तुम सीधा सवाल में घुस जाते हो। सवाल से पहले उनको देख लिया करो थोड़ा। और ये ऐसा नहीं है कि अभी चलो यार क्या बात फर्क पड़ता है, 9वीं तो निपट गई अपनी, टेंशन फ्री होते हैं, माध्यम मुद्दे को छोड़ो, अगली क्लास में फिर से आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 13 हमारा। किसी वर्ग अंतराल 180 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा हमारा, तो वो आपको पता होना चाहिए, 185 यानी कि बीच का निकालना है बेसिकली, और कुछ नहीं है, नॉट बिग मैटर। ऐसा क्वेश्चन भर भर के आएंगे। एक वैल्यू दी गई होगी जिसके ऊपर एक ओवरलाइन होगी जिसको हम बार कहते हैं, बार भी कहते हैं। देखो मैंने जब कोडिंग में लिख रहा था ना उस टाइम पे मैंने बार नहीं लिखा, बार से कुछ नहीं आता, ओवरलाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ओवरलाइन होती है ये, या बार कह लो, बार भी बुरा नहीं है, दोनों ही चीजें होती है। अब गणित के हिसाब से बार और कंप्यूटर के हिसाब से ओवरलाइन होती है। अब इस चीज की वैल्यू बदल देते हैं और बोलते हैं पी बाई क्यू मिलेगा, कुछ भी वैल्यू रैंडम वैल्यू देते रहेंगे हर बार, लेकिन क्वेश्चन आएगा, ये मत सोचना कि आएगा नहीं। एक क्वेश्चन सोल्व करो, सारे क्वेश्चन तुमको समझ आ जाएंगे, आसानी है, पी बाई क्यू में लिखना है बस तुमको। तो इसका क्या रहेगा, 1/999, 3 डिजिट है ना ये। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, सही बात है, गलत है, कभी कभी या तुक्का मार रहे हैं हम, तो क्या है, सही बात है। अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु दे रखे हमको, कार्तीय तल में किस चतुर्थांश में स्थित होगा, 1, 2, 3, 4, तो कौन से में होगा, तीसरे वाले में। कैसे होगा, अरे भाई कितना आसान है, यहाँ पे -1 होगा आपका एक्स वाले पे, और 3 कहाँ पे होगा, अरे ये नहीं है, ये तो कुछ और है यार, लोचा कर दिया मैंने, ये कार्तीय तल कुछ और होता है शायद से। देखो मैंने इंग्लिश में पढ़ रखा है तो वो एक गड़बड़ है, तो हिंदी में मुझे खोपड़ी में नहीं घुसा कि ये कार्तीय तल क्या होता है। चलो देख लेना आप, ये भी उसी से रिगार्डिंग है, कुछ दूसरी लाइन वगैरह खींचनी होगी कुछ, तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है। मतलब ये कार्तीय तल वाले क्वेश्चन तो मैंने देखे, कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में कार्तीय तल के ऊपर, तो इसको समझ लेना। ये पॉइंटो वाला सिस्टम, कार्तीय तल मुझे लग रहा है वो दूसरा है इस लाइन की अपेक्षा, तो देख लेना आप एक बार, ठीक है। मैथ में निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में कौन सा एक बहुपद है, तो इनमें से बहुपद छांटना है, तो वो कौन सा है, 3x का स्क्वायर प्लस 5/2x। समीकरण दे रखा है हमको 6x + 7, इसको इसमें बदलना है हमको, और जहां पर a का मान होगा, a का मान हमको बताना है। तो a का मान कितना है, 6 दिख ही रहा है भाई, कुछ करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, ax, by और c, y तो है ही नहीं ax ही है, तो a का मान 6 हो जाएगा, 6x लिख तो रखा है इन्होंने खुद ही, देखते ही नजरों में आ जाते हैं जिनको पता होता है। गुणनखंड करने सीख लेना, गुणनखंड पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, इसका गुणनखंड बताना फिलहाल तुमको, आसान वाला ये, तो इसका होगा 2x + 1 x + 3। अब यहाँ पे दे रखा है ए लाइन जो है बी के पैरेलल है, बी लाइन सी के पैरेलल, तो कौन सी बात सही है, तो ए सी पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, ए पैरेलल है सी के, बी पैरेलल है, बी परपेंडिकुलर है सी पे। देखो हम बात तो पैरेललों की कर रहे हैं, और ये सिंबलों में कंफ्यूज मत होना, ये सिंबल बहुत जगह मिलेगा, उल्टा टी बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ये, ठीक है ना, कि कोई लाइन जो है दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, वो वाला सीन है ये, तो वो सिंबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात तो पैरेललों की कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, ए बी सी है एक, और एक रेखा पर स्थित 3 बिंदुओं
बी ए सी के मध्य स्थित हो तो कौन सा कथन सही होगा इनके हिसाब से। तो एक वैल्यूज देखो समझ के करना है क्वेश्चन को, आपको मैं डायरेक्ट आंसर शो कर दे रहा हूँ आपको। ए बी प्लस बी सी प्लस इज इक्वल टू ए सी के बराबर होगा हमारा। किसी त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 10 और 5, क्षेत्रफल बता दो, फार्मूला लगाओ और बता दो भाई। याद कर लेना त्रिभुज की ऊंचाई, ये तभी मैं कह रहा हूँ ये सवाल निकाल लो तुम, जितने मैंने प्रोवाइड कराए हैं गारंटीड आपका बहुत बढ़िया पेपर जाएगा, खतरनाक वाला। वो अलग बात है कि आपको आते ही नहीं है फिर तो क्या ही करेंगे आप भी, है ना। चलो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास हमको दे रखा है 10 मीटर गहरा है और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि एक कुआं है, ठीक है, उसके अंदर व्यास हमको दे रखा है। देखो व्यास दे रखा है, त्रिज्या नहीं दे रखी, तो आपको पहले बेलन है, कुआं क्या है, बेलन है, क्योंकि 10 मीटर गहरा है ना, तो अब ये बेलन बन चुका है। बेलन ही कहते हैं ना हिंदी में इसको, जो भी है यार समझ गए होगे तुम आकृति देख के क्या बन गया है ये। तो अब जो है ना इसका जो है त्रिज्या दे रखी, व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकाल लो, आधी कर लो इसको, 3.5 मीटर को आधा कर लो तो ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी। अब उसके बाद में हाइट भी दे रखी है हमको h इक्वल टू 10, और इसके बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला टेपो और उसमें वैल्यूज पुट करो, काम खत्म, ठीक है। आंसर आएगा 110। प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, घन का। तो किसका नहीं होता, त्रिभुज का। त्रिभुज में तो होता ही नहीं ना, प्रत्येक कोण की बात कर रहे हैं हम। आयत में क्या होता है, आयत कैसी होती है सबको पता है, ऐसे वाली है ना, ऐसे 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 वाली, हर कोण 90 का होता है। वर्ग क्या होता है, वर्ग का भी सबको पता है, वर्ग कैसा होता है, ऐसे वाला। अब इसमें भी सारे कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। घन थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है, वो कमरा टाइप की प्रॉपर्टी, ऐसे वाला होता है फिर वो, ऐसे वाला। तो ऐसे ऐसा होता है ना वो डिजाइन, वो थोड़ा अभी लाइन वाइन भी खींच देता हूँ, ये लो, लाइन सीधी नहीं खींचेगी क्योंकि वो डिजिटलाइज करके बने स्क्वायर, तो लेकिन ये लो, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है 90 डिग्री, तो किस में नहीं होगा, त्रिभुज में। त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है। एक तो 90 का हो सकता है मैक्सिमम, दो 90 के भी नहीं हो सकते इसमें तो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक थैले में कुछ गेंदें फेंक रखी हैं, थैले में से एक गेंद या मतलब अपनी मर्जी से निकाली जाती है, तो निकालने वाली गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता बतानी है आपको। देखो सबसे पहले क्या काम करना होता है आपको, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इसको। 3 + 5 + 4, सारी गेंद जितनी भी उनको जोड़ लो, कितनी हो गई, 5 और 4 9 और 3 12, ठीक है। अब उसके बाद में हमसे पूछ रहे हैं कि लाल गेंद, कोई सी की पूछ लेंगे, जरूरी नहीं है लाल की पूछेंगे, काली पीली हरी भरी जौन सी भी पूछेंगे। अब 12 तो टोटल है, अब आपको कौन सी निकालनी है, लाल वाली। लाल कितनी है, 3, तो 3 चौके 12, तो 1/4 जो है इसकी प्रायिकता होगी, ताकि वो हमारी लाल गेंद निकल आए। काली की पूछ ले तो आपसे 5/12 कर दो, ठीक है। अब इसकी पूछ ले सफेद वाली की तो 4/12, यानी कि 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो 1/3 हो जाएगी। तो आपको सोच समझ के भरना है, वो क्वेश्चन समझना आराम से बैठ के कि कौन सा पूछा गया है। प्रायिकता निकालना मुश्किल काम नहीं है, और मेरे हिसाब से सबसे आसान टॉपिक है। और ये मत सोचना कि भाई अब कर लिया तो चल टेंशन फ्री हो गए, रट के क्या ही करेंगे। अगर आपने 9th में प्रायिकता नहीं करी है, बता रहा हूं तुमको, प्रायिकता नहीं समझी है, नहीं कर रहे हो तुम, याद समझ नहीं रहे हो, 10th में भी आएगी, 11th में भी आएगी, 12th में भी आएगी। और अगर तुमने 9th की नहीं समझी, 10th की समझ नहीं आने वाली, 11th की समझ नहीं आने वाली, क्योंकि वो 10th के बेस पे और 9th के बेस पे। अब ये नहीं समझ में आएगी तो 12th की नहीं आएगी, और भाई पूरी जिंदगी मतलब पूरे आने वाले करियर में बैंड बजती रहेगी इस प्रायिकता के नाम पे। और सबसे आसान टॉपिक है ये नंबर दिलाने का, हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन लगभग मिल जाता है इसमें से, बहुत बहुत बार मिलता है, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ लेने हैं, कर लेने हैं समझ के, ठीक है। वैसे ऐसे सिंपल वाले तो मैंने बता ही दिए कैसे निकालते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना है, क्या होगा, तो उनको जोड़ो और निकाल लो भैया, 3 हो जाएगा हमारा। अब अर्धवृत्त का कोण होता है, कितना होता है, पूरक कोण, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण। कौन सा कोण होता है, समकोण अर्धवृत्त पे। परिमेय संख्याओं के संग्रह को अंग्रेजी में किस शब्द द्वारा प्रकट करते हैं, परिमेय संख्या को क्यू के द्वारा, है ना। चलो निम्नलिखित में से इसका जो है वैल्यू बतानी है क्या होगी। a की पावर m है और बाहर n है, तो a की पावर mn बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, और क्या होगा। अब इसमें लॉजिक नहीं है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या होंगी, कितनी संख्याएं होंगी, 3/2। इसको निकालना आना चाहिए, कुछ भी दे सकते हो रैंडम नंबर आपको। किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती है, अपरिमित रूप से अनेक, कहा नहीं जा सकता कितनी हो जाए। निम्नलिखित संख्या में अपरिमेय संख्याएं छांटनी है, कौन सी है, ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 225 है ना, तो सॉरी स्क्वायर रूट कर दें तो 15 ही आएगा इसका, ठीक है, 15 का स्क्वायर बोल रहा हूँ, 15 ही आएगा। अब ये बाकी वैल्यूज देखो और इनके हिसाब से तुम्हें गैस आउट करना है क्या होगा, तो आंसर रहेगा ये अजीब सा। ज्यादातर जो है अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जो एंडलेस चलती जाती है, वो खत्म नहीं हो रही।
निम्नलिखित बीजों व्यंजकों में व्यंजक एक बहुपद है। बहुपद निकालने देख लेना, बहुपद किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इसकी तुम्हें, ठीक है। x प्लस रूट 3, ठीक है। बहुपद दे रखा है हमको, इसकी घात क्या होगी, तो क्या होगी 8। बहुपद दे रखा है, इसका गुणांक क्या होगा, गुणांक है माइनस का 1। अब बहुपद दे रखा है हमको, इसमें कितने पर हैं, तो कितने होंगे हमारे इसमें पर, तो वो 4 होंगे। पर क्या होता है यार ये, बहुपद पी एक्स इजिकल टू 2x प्लस 1, इसका शून्यक होगा, क्या होगा शून्यक, -1/2। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी है ये, इस इक्वेशन को सोल्व करो। और इतनी बड़ी इक्वेशन नहीं है कि भाई सोल्व नहीं होगी। हाँ वो बात अलग है कि तुमने करी नहीं कभी ज़िंदगी में, देखा ही नहीं इनको खोल के। रिक्त स्थान भरना है, x² प्लस y², फॉर्मूला पता है सबको, हाँ जी पता है, x² प्लस 2xy प्लस y², यही होता है ना, तो आंसर आ गया। फॉर्मूलाज पता होने चाहिए भाई तुमको मैथ में। के का मान बताना है, एक्स दे रखा है वाई दे रखा है, पुट करते हैं चलो, 2 और 2, 2 एक्स रख रहे हैं हम, 2 दूनी 4 प्लस 3, अरे ये तो फिर से आ गया यार, 7 ही आएगा इसका आंसर, बस ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए इन्होंने। रेखिक समीकरण दे रखा है हमको ये वाला, और इसको इसमें व्यक्त करना है, तो ये देखो -6 हो जाएगा इधर। अब हमसे सी का मान पूछा है, क्यों पता लग गया -6। अब कैसे हुआ पता है ना, इधर ले आए इसको उठा के, बस और कुछ नहीं कर भाई। लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तुम डरते हो आधे क्वेश्चन से। आधा मतलब आपका जो 80 नंबर का पेपर होता है, उसमें से लगभग 40 से 50 नंबर का पेपर बहुत आसान आता है, उसके आगे थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन। अब वो इतना भी नहीं करते, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी डर जाते हैं कि पास होंगे कि नहीं होंगे हम, तो उसके लिए बता दो बस तुम। तो भाई उनके लिए भी है, और जिनको बढ़िया नंबर चाहिए उनके लिए भी यही क्वेश्चंस है। आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो इनको। फिर एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, यानी कि नोटबुक जो है मान लो 10 रुपए की है, और मतलब एक्स है यार, सीधी बात है, एक्स में खेलेंगे हम भी, ठीक है। अगर नोटबुक की, इसकी पेन की कीमत है एक्स, और नोटबुक की कीमत है 2x, ठीक है। नोटबुक है ये, और ये हमारा पेन। अब इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रेखीय समीकरण लिखिए। तो उसके लिए आपको समीकरण बनाना है। समीकरण बहुत ही आसान है, एक्स में से अगर 2y घटा देंगे तो हम 0 पे आ जाएंगे, मतलब y मान रहे, चलो कोई ना, y बता रहे हैं ना, y दे रखा है इन्होंने। तो पेन की कीमत हमने मान लिया x, ठीक है, और उसके जो है y की कीमत दुगनी है, तो 2y बराबर ही हो जाएगा। इनको दोनों को घटा देंगे तो क्या आंसर आएगा 0। देखो ये समझना है तुमको, बनाने आनी चाहिए, सोचने के ऊपर है, तुम्हारी सोच के ऊपर है, तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। समीकरण दे रखा है, हल होगा, इसको सोल्व आउट करो, हल निकाल लो, 4 और 0, ठीक है। अब दो चरों वाले रेखिक समीकरण में अधिकतम कितने हल होते हैं, 1 2 3, और अपरिमित रूप से अनेक, तो क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। और ये क्या हो गया 18वां, ये ब्रैकेट है फालतू की। एक रेखा पर, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। देखो इसमें ऑप्शन पढ़ने का कुछ नहीं था, आपको सीधा समझना है, याद आना चाहिए वो चीजें। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं यदि दो रेखाएं परस्पर क्या करती हो, वो अगर प्रतिच्छेदित हो। एक न्यून कोण का माप होता है कितने से कितना, 0 से 90 के डिग्री के बीच। न्यून के साथ में बाकी ये डिग्री आनी थी यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी डिग्री आनी थी, उठ जाती है कभी कभी टाइपिंग में। तो देखो एक चीज जो है काम की है, जरूरी नहीं है आपसे न्यून कोण पूछे, 90 से 180 डिग्री का 90 डिग्री से 180 डिग्री का कोण पूछ सकते हो, उस कोण को क्या कहते हैं, कौन सा कोण होता है, वो चीजें भी थोड़ी पढ़ लेना इसके रिगार्डिंग, ठीक है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग होता है, कितना होता है 180 डिग्री। मतलब रेखा क्या होती है, ये वाली इसी के ऊपर है, तो कोण कितना होता है 180 का तो होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, वैसी बात है ना। सम, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को कहते हैं। और कभी कभी तो इन लोगों ने जो है ना, एक और चीज बताता हूँ, कभी कभी इन्होंने एग्जामिनर्स का दिमाग सटक गया था, और इनकी जो भुजाएं हैं वो ऐसे त्रिभुज में जो है ना, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी इनकी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, और एग्जामिनर का दिमाग जब सटक चुका होता है तो वो उल्टा कर देता है क्वेश्चन को, और वो बड़ा आने की बजाय छोटा आ जाता है, मतलब आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्जाम में आए थे, लेजिटली आपके पेपरों में आ रखे थे वो, ठीक है, ओरिजिनल पेपर में फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा, रख रखे हैं वो भी मैंने संभाल के। मन कर रहा था कि उड़ा दूं भाई इनको, लेकिन नहीं, दिखाना पड़ता है वो चीज भी। जरूरी नहीं है कि आप हर बार सही हो, आपका आंसर हर बार सही आए, एग्जामिनर भी गलत हो जाते हैं बहुत बार, ठीक है। तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, खुशी मजा आएगा तुमको, देखना तुम। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को कहते हैं व्यास, परिचय, त्रिज्या, चाप, तो क्या कहते हैं उसको, परिचय। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, पता होगा 180 डिग्री यार। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, फार्मूला पूछ रहे हैं आपसे, बता दो भाई फार्मूला पता हो तो किसी को, है ना।
आधार ऊंचाई बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा, क्या होगा? ये फॉर्मूलाज पुट करो। एबीसी हमें साइड्स दी गई हैं, तो भुजाएं हैं तो उसके हिसाब से बताना है, तो वो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, भुजा ए देख के, मतलब फार्मूला पूछ रहे हैं हमसे। फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होगा, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? अरे क्या सूत्र होता है? LBH वाला। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जिसकी तृतीयक ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और अब बता दो भैया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला लगाओ शंकु का और निकाल दो, ठीक है। 220 आएगा। एक अर्धगोले जिसकी त्रिज्या R है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुल मिला के ना, आपको फार्मूलाज का गेम है ये, टोटल टू टोटल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये देखो कितना बेशर्म ऑप्शन है, अलग ही स्वैग में चल रहा है। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी गई हो। तो त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और फिर से आयतन का फॉर्मूला लगाओ और पूछ लो, पता लगा लो। देखो ये मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, क्योंकि यार फॉर्मूला लगाना सिंपल सा काम है। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज दे ही रखी है, पुट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला रट लेना, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे एमसीक्यू में दे दिया, ये 2 नंबर में और 3 नंबर में भी ऐसा सेम ही क्वेश्चन दे देते हैं बहुत बार ये, और आए हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि आए नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे समझ में आएगा आपको कि भैया ऐसे वहां भी पूछ रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फार्मूलाज रट लेना इनके। तो त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, कितना होगा उसका आयतन? 4/3 पाई आर की क्यूब। आंकड़ों के मध्य अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को हम क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है 20 से 30 के बीच में, ऊपरी वर्ग सीमा क्या होगी? देखो ऊपरी, ये निचली, ये ऊपरी, तो ऊपरी क्या है? 30 होगी। आसान तो है, कहाँ मुश्किल है यार मैथ। आंकड़े दे रखे हमको ये वाले, इसका परिसर बताना, परिसर क्या होगा? 68 होता है। अब पासा फेंकने पर सम संख्या प्राप्त करने के लिए घटना के परिणाम क्या होंगे? तो देखो घटना कुछ भी, मतलब सम संख्या के परिणाम क्या क्या आ सकते हैं वो पूछ रहे हैं हमसे। सम देख लो, इसमें क्या होते हैं? 2 4 6, है ना। विषम का पूछ ले तो 1 3 5 वाला, 1 3 5 वाला हो जाएगा। अब हमसे पूछा किसके लिए है? सम संख्या के लिए। पासे में 6 तक तो होते हैं, 6 में से सम संख्या छांटने वाला काम दे रहे हैं आपको ये। एक सिक्का उछालने पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? कितने परिणाम आ सकते हैं? सिक्के में 2 ही तो पहलू होती है, तो मैक्सिमम 2 परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा बस। एक सिक्का उछालने पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता, पट पूछ लो, चट पूछ लो, कुछ पूछ लो, सिक्का उछाल दिया है, किसी की भी पूछ लो, प्रायिकता आधी ही होती है उनकी, तो मतलब 2 ही आते हैं ना ऑप्शन। वो कुल मिला के तुम्हें ये पता होना चाहिए टोटल चांसेस कितने आने के, वो है 2। और अब उछाला है एक बार, एक अटेम्प्ट लिया, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो, किसी घटना के घटने की प्रायिकता खालिस्तान और खालिस्तान के बीच होती है। रिक्त स्थान भरिए। क्यों भरे भाई रिक्त स्थान? अरे भर दिए, हम समझ गए भैया, रिक्त स्थान भरने हैं। देखो वैसे सब समझदार है, लेकिन उन्होंने बेशर्मों की तरफ बोला है, वहां भरने हैं रिक्त स्थान। देखो प्रायिकता किसके बीच होती है? 0 और 1 के बीच, 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 मत भर देना कि 1 से 0 के बीच होती है, 0 और 1 ऐसे ही लिखा जाएगा इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रीमेय संख्या नहीं है? ये क्या होता है? -4, ये होता है 2, ये इसका कुछ होता नहीं है। प्रीमेय संख्या कौन सी नहीं है? फिर ये है। अब इसको इसी सेम क्वेश्चन को सेम ऑप्शन के साथ आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी अप्रीमेय संख्या है, तो क्या होगा? वो भी यही होगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन समझना है आपको, फिर समझ आ जाएगा। 16 की पावर 3/4 इसका मान क्या होगा? देखो 16 की पावर, अब ज्यादा कोशिश क्या करनी है तुमको? 16 की पावर 3/4, इतना बड़ा क्वेश्चन भाई कैसे सोल्व होगा? सोल्व करने के लिए सबसे पहले दिमाग लगाना है कि इस 4 को उड़ा दो किसी न किसी तरीके से। क्या ये 4 इससे कुछ संबंध है? हाँ जी बिल्कुल। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16 होती है, और गुना में 3/4, 4 से 4 उड़ गया हमारा। और कोशिश करनी है, ये ज्यादातर चांसेस में आपको ये वाला जो है ना, इसकी पावरों में ऐसे सेम मिलेगा आपको। कोशिश करना, बस एक बार ट्राई मारना। बड़ी इक्वेशन इसीलिए नहीं दी क्योंकि गुना करके तुम थक जाते। तो 4 से 4 उड़ गया, 2 की पावर 3, 2 का घन कितना होता है? 8 होता है, तो 8 आंसर आ गया। बहुपद t² - 4 का प्रकार है, कौन सा प्रकार का है ये है द्विपदी। 5x³ 4, और ये इसकी घात है, तो घात क्या है इसकी? 3, ये दिख रही है, ये वाली, ये तुम्हें पता होना चाहिए, आसान है ये। 99 की क्यूब घन है जो इसका मान होगा। अब तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। 100 इन्होंने ये नहीं बोला कि भैया क्या कैसे निकालना, वो तुम्हारी सरदर्दी है, कैसे भी निकालो। 100 - 1 की क्यूब नहीं कर लो तुम, है ना, ऐसे कर लो। अब ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस लग रहा है मेरे को, सीधी बात ये भी है, 99 गुना 99 गुना 99 कर लो, गुणा कर लो बैठ के आराम से, जो भी है कुछ भी करो, बट तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा गुणा करने पे। अब यदि x - 1 p ये हमको देखा है, इसका गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड हो, तो k का मान क्या होगा? k की वैल्यूज हमको यहाँ पे बतानी है, तो k की वैल्यू आएगी √2 - 1।
एक्स 2 के बराबर का आलेख निरूपण। एक्स अक्ष के समानांतर होता है, वाई अक्ष के समानांतर, मूल बिंदु से गुजरता है, कुछ भी नहीं होता। तो क्या होता है, वाई एक्स के समानांतर होता है। तो एक्स की देखो, एक्स की वैल्यू, ये हमारा ग्राफ है, समझ रहे होगे ग्राफ। तो अब एक्स की वैल्यू दे रखे 2, वाई की तो दे ही नहीं हमको, तो नहीं दी तो भैया ऐसे लाइन खींच देंगे हम इस पे, तो कैसी हो जाएगी, वाई एक्स के समानांतर। अगर इसी के जगह पे वाई का वैल्यू दे देते, वाई इक्वल टू 5 दे देते, तब क्या होता, देखो सेम केस है हमारा, y की वैल्यू 5 यहाँ आती तो लाइन ऐसे खींचती, ऐसे में क्या होती, वो x एक्सिस के समानांतर हो जाती, x अक्ष के समानांतर हो जाती। समझ गए क्वेश्चन को। अब ऐसे घुमा नहीं सकते, वो आपके ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है पूरा गेम। अब ध्यान रखने पे बिंदु दे रखे हमको, इसमें कौन से चतुर्थांश में है, फिर से वही डब्बा बना लो भाई। यहाँ पे पहले -1 में आ जाओ, इधर की साइड आ जाएंगे, इधर से +4, इधर कौन सा चतुर्थांक है, दूसरे वाला, है ना, आसान बिल्कुल से। बिंदु दे रखे है, स्थित है कौन से अक्ष में स्थित है, एक्स वाई, और पहले चतुर्थांश में, दूसरे में। जीरो कहाँ होते हैं, जीरो जीरो ही होते हैं, मतलब इस वाले में आ रहे जीरो तो जीरो ही होता है। और -3 की जरूरत नीचे की साइड में होता है। अब नीचे की साइड यहाँ पे है, ये बिंदु है हमारा। तो अब इसमें क्या होगा, ऐसे वाली हो जाएगी, मतलब एग्जैक्ट बिंदु दे रखा है वैसे तो इन्होंने। तो यहाँ पे पहले चतुर्थांश में, दूसरे में, तीसरे में, तो कहाँ पे होगा, ये y अक्ष पर होगा, मतलब अक्ष पे ही है भाई, वो गया तो कहीं है ही नहीं, मतलब ऐसे होता। अब अगर पैरेलल पूछ रहे होते तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर तो जो है हमसे क्या पूछा है, 0 और 3 एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। एग्जैक्ट वैल्यू में क्या होगा, एक बिंदु तो लगाएंगे बस हम यहाँ पे नीचे की साइड में ना, क्योंकि तो 0 हो गया, तो बिंदु लगने की वजह से क्या होगा, ये y अक्ष पर ही होगा, ठीक है। ऐसे जो है x अक्ष के लिए भी दे सकते हैं, माइनस, मान लो एक साइड की 0 दे देंगे और इधर का दे देंगे, मान लो 3 0, कुछ भी रैंडम नंबर देंगे, एक साइड की 0 दे देंगे, तो वो कौन से एक्स पे हो जाएगा, फिर एक्स एक्स पे हो जाएगा, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि एम समकोण, एक समकोण है, ट्राइंगल है, त्रिभुज है ABC, और AC का मध्य बिंदु हो, कर्ण AC का मध्य बिंदु हो, तो BM जो है आधा है, तो उसके हिसाब से बताओ अब क्या करना है, M तो वो कहाँ पे होगा, AC पर। एक समचतुर्भुज के कोण दे रखे हैं रेशो में, वो भी अनुपात में दिए हैं, तो चतुर्भुज के कोण क्रम से क्या क्या होंगे वो आपको बताने हैं। या तो देखो कई सारे तरीके आपके पास में, 3:4 अनुपात 5 अनुपात 6 दे रखा है ना, इनको काट काट के देख लो कौन से अनुपात क्या बन रहा है। जैसे कि इसको है, किससे काटोगे, 20 या 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 20 छिका 120। अरे ये तो वही आ गया, ऑप्शन में सबसे मस्त जुगाड़ यही है ना, तो पहला ही हो जाएगा हमारा। फालतू माथा पूरी कहाँ करी हमने, बाकी निकालोगे, बाकी में नहीं होगा, 20 छिका 120, 20 पंजे 100, ये उल्टा आ जाएगा, है ना, 4 और 3 ये उल्टा आ रहा है, मतलब हर किसी का जो है स्पेशल नंबर आएगा। अनुपात ही निकाल लो, कुछ नहीं करना तुम्हें, माथा फोड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। कितने असंख्यरेख बिंदुओं में से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, कितने खींचे, मतलब कितने हैं वो, 3 से, ठीक है। सेट स्क्वायर के युग्म में एक त्रिभुज का कोण होते हैं, कितने होते हैं वो होते हैं 60 30 90, मतलब कुल मिला के आपका जोड़ कितना होना जाना चाहिए, वो जाना चाहिए 180 डिग्री। अगर इसको करोगे तुम, कितना हो रहा है, 170 हो रहा है, जोड़ करके देखना है तुमको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कितना हो रहा है, ये तो मुश्किल से 100 बार कर रहा है, मुश्किल से यार, 60 और 40 90 95 हो रहा है, तो कितना, मतलब आसान है यार, तुम समझते नहीं हो क्वेश्चनों को। एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं दे रखी है, ये वाली, परिमाप भी दे रखा है, अर्ध परिमाप आपको निकालना है, फार्मूला लगाओ, निकाल लो, 16 आएगा, ठीक है। एक त्रिभुजाकार भूखंड दे रखा है, अनुपात भी दे रखा है, परिमाप भी दे रखा है, उस भूखंड का क्षेत्रफल बताना है हमको, तो क्या होगा, 1500√3 मीटर स्क्वायर। एक गोले का आयतन दे रखा है, व्यास बता दो। पहले त्रिज्या निकलेगी, ये मत सोचना कि त्रिज्या टेप दो, यहाँ पे पहले त्रिज्या निकलेगी, फिर आपको व्यास निकालना है। तो यहाँ पे कुल मिला के ऑप्शन ही गलत है भाई, मतलब आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा कि क्वेश्चन तो सही आते हैं बोर्ड की साइड से। यहाँ पे जो है ना, आप जब त्रिज्या निकालोगे ना, त्रिज्या ही 5 के से थोड़ी सी बड़ी आएगी, कुछ पॉइंटों में आएगी। उसके बाद में जो है सोल्व करके देखना, इसको सोल्व करके एग्जैक्ट आंसर सबको कमेंट करना है, देखते हैं किसको आती है। ऑप्शन को छोड़ दो, ऑप्शन की माथाफोड़ी हटाओ तुम, आपको ये आंसर सोल्व करना है, ठीक है। 524 को जो है सोल्व आउट करना है, उसके बाद में त्रिज्या निकालनी है, और फिर व्यास जो भी निकलेगा कमेंट में बताना। मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट है जो इसको सोल्व करते हैं, और मेरे को पता रहेगा लेजिटली तुम काम कर रहे हो, ठीक है। सोल्व करके सबको देखना है ये क्वेश्चन, आंसर बताना, ऑप्शन नहीं है आपके पास में, सीधा आंसर बताना आपको कमेंट्स में, ठीक है। अब 5 के लमसम में कुछ आएगा, और जो व्यास होगा हमारा वो 10 के आसपास कुछ जाएगा, तो आसपास बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ऑप्शन ही नहीं है भाई इतने बड़े, तो इसलिए ऑप्शन ही गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन गलत है। अब आपको जो है ये एग्जाम की गलती है, एग्जाम वालों का सटक गई होगी, कुछ पता नहीं क्या बोले हम उसको, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पाई को तुम ले सकते हो 355/113, ठीक है। ये मांगते हुए पाई को, और ये जो है फार्मूला रखो और निकाल दो आंसर। अब आंसर तो तब निकलेगा जब क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन ही गलत है,
मतलब आपने ऑप्शन देखा गलत। ये बोर्ड वालों के लोचे हैं, आपको सोल्व करके देखना, सोल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। और वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया एक प्रॉपर्टी होती है दो साइड, एक उस वाली ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी, वो बैंड बच जाती है, ये वाली छोटी आ जाती है, वो माइनस में आ जाती है भाई, और वो अलग ही स्वैग है इनका। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा ऑप्शन गलत है भाई, तुम निकाल सकते हो, निकलेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत है। तो ये एग्जाम वालों के लोचे हो जाते हैं। पता नहीं भाई उस टाइम पे जब पेपर हुआ था, एग्जाम वालों ने नंबर दिए होंगे स्कूल टीचर्स ने, या नहीं दिए होंगे, वो पता नहीं क्या ही बोले भाई उनको। लेकिन बोर्ड वालों को कम से कम सोच समझ के तो पेपर बनाना चाहिए था। एक ही साल के दोनों क्वेश्चन, इतना गांजा फूक लिया था एक ही साल में, पता नहीं क्या नशा कर लिया। उसके बाद कभी गड़बड़ नहीं हुई वैसे, ठीक है। लेकिन ये रिसेंट ईयर का शायद 21 या 20 के आसपास का पेपर था, ज़्यादा पुराना भी नहीं था। तो देखो समझ गए तुम, क्वेश्चन गड़बड़ हो सकती है। अगर तुम्हारा आंसर तुम्हें पता है मेरा प्रोसेस सही है और फिर भी आंसर नहीं आ रहा, मतलब क्वेश्चन ही गलत है। ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत नहीं होते, क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं बहुत बार, ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट सही आंसर निकालना आना चाहिए, उसके लिए भरोसा नहीं कर सकते। आजकल ऑप्शनों का भी जमाना नहीं रहा भरोसा करने का। एक पासा है उसको 500 बार फेंकते हैं, और पासे में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। 2 आने की प्रायिकता बारंबारता 200 है, 2 की प्रायिकता क्या होगी वो हमको बताना है। वैल्यूज पुट करो और आराम से निकलेगा 2/5 आंसर आ जाएगा। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? तो कितनी होती है? वो असंभव घटना की पूछ रहे हैं, मतलब वो घटना जो होगी ही नहीं, तो वो उसकी 0 ही होगी, और क्या होगी? माइनस में तो होने से रही, क्योंकि 0 और 1 के बीच ही होती है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो वही सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, तो √2 है ये। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं आती? तो कौन सी नहीं आती? देखो इनमें से वो है हमारी 3/5, क्योंकि इससे छोटी आ रही है ना, 4/5 से पीछे भाग गई। दिख ही रहा है यार, ये तो तुमको साफ साफ दिख रहा है, ऐसे ही खुली आंखों से दिख रहे ऑप्शनों में, है ना। ये देखो 5/5, 8/5, 9/5 तक तो जाना है, इसके बीच में तो आ रहे हैं सारे। और ये 3/5 इससे पहले आ रहा है। 4y² - 4y+1, इसका गुणनखंड बताओ क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा 2y - 1 का स्क्वेयर। अब 27 - 125 a का घन 135 है, और ये इसका गुणनखंड क्या होगा? ये पूरा का पूरा फार्मूला है, ये मत सोचना कि पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या चल रहा है। पूरा फार्मूला है, फार्मूले को सॉर्ट आउट करना आना चाहिए तुमको। 3 - 5 a का घन। समीकरण दे रखा है x - y = 4, इसका हल बता दो क्या होगा? इसका हल होगा 4 और 0। बिंदु दे रखा है हमको 4 1, किस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है? तो कौन सी रेखा को करता है? x + 2y = 0, सॉरी 6, 0 में फ्लो बन गया भाई, 0 0 का। यदि किसी घनाभ का आयतन हमको दे रखा है और इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक होंगे, वो हमको सोल्व आउट करना है। ये आएंगे 3 x - 4 और x। बिंदु दे रखे हमको, इसका भुज और कोटि क्या होगा? और इसका मुझे नहीं पता क्या होगा, तो आप बताना कमेंट्स में। बिंदु जो है ये दे रखे हमको, कुछ 4 बिंदु दे रखे हैं, और इनको मिलाने के पर कौन सी आकृति बनेगी? चलो बिंदु मिला देता हूँ तुम्हारे लिए, मेहनत कर देता हूँ, आकृति तुमको गैस करनी है, ठीक है। इतना सा काम तो कर लोगे। देखो ये रहे बिंदु, पहले है 0 0, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 0 2 ऊपर आए, 2 पे यहाँ पे। उसके बाद में जो है 2 2 यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे आएगा ना 2 2। उसके बाद में 2 और 0 यहाँ पे। ये आकृति कैसी बनेगी? ये आकृति मैं छाप के दिखा देता हूँ, ऐसी बनेगी। इसको क्या कहते हैं हम? सबको समझ आ गया क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अरे क्या हो गया? वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करे तो यह आकृति क्या होगी? तो क्या होगी वो आकृति? वो आकृति होगी समचतुर्भुज। वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है। कहाँ पर होता है? अभ्यंतर में। सेट के युग्म में त्रिकोण के कोण होते हैं, तो कितने होते हैं त्रिकोण के कोण? 30 60 और 90 डिग्री का होता है। यानी कि देखो समझना है तुमको, त्रिभुज के कोण ये बना दो, ये ऐसे करके कुछ बनेगा आपका, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दे रखा है, भुजाएं दे रखी है, और क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ। बहुत आसान है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जब उसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई h हो? त्रिज्या r है, ठीक है ना। त्रिज्या r गायब हो गया भाई इधर से, यहाँ पे त्रिज्या में r लिखना था, ठीक है। त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो अब उसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हमारा फार्मूला पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना, 2πr r + h का। एक घनाभ बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, घन के आकार का है, ठीक है। ये समझो तुम, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव्य आ जाए, यानी कि इसकी वॉल्यूम पूछ रहे, घन तो पूछ रहे इसका, ठीक है। पता होगा कैसे निकालना है, फार्मूला दे रखा है। फार्मूला मतलब आपको लगाना है, आंसर निकाल पाना है।
वर्ग 150 से 60 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 155 होगा। मतलब इनके बीच का निकालना है यार, कुल मिला के वर्ग चिन्ह पूछ भी ले तो कोई मुश्किल नहीं है, इनके बीच का निकाल दो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। किसी घटना के घटने की प्रायिकता खालिस्तान के बीच होती है, फिर आगे भाई 0 और 1 के बीच होती है, कितनी बार बता दे इसको हम। आकृति दे रखी है, अब आकृतियों वाले कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने लास्ट में डाल दिया, कभी कभी पूछ लेते हैं वो। आकृति में वृत्त के छायांकित भाग को कहते हैं, ये छाया वाला भाग है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे छोटा या बड़ा। पहले तो ये समझो, छोटा कहेंगे, दीर्घ कहेंगे या लघु कहेंगे, है ना? तो लघु कहेंगे। अब उसके बाद में क्या है? ये त्रिज्या खंड है, त्रिज्या है, ये कहीं है ही नहीं, वृत्तखंड है, तो ये क्या हो गया? लघु वृत्तखंड। तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम लिख क्या रहे हो, है ना? आकृति दे रखी है, इसमें जो है एक लाइन परपेंडिकुलर है क्यू टी पी आर के ऊपर, एंगल दे रखा है और एस पी आर दे रखा है, वाई की वैल्यू हमको बतानी है। अब यहाँ पे जो है ना, ये सेम क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में भी दे सकते हैं सोल्व करने के लिए आपको। अब आपको दिख तो रहा होगा वीडियो में कम से कम, क्योंकि यार देखो वीडियो में जिसकी मैंने बताया, मतलब जहां से मैंने लिया था ना ये क्वेश्चन, उस बंदे की वीडियो इतनी खतरनाक थी ना, बिल्कुल ऐसे 240 पिक्सल पे मर मर के दिख रही थी वीडियो। बस हाँ, कैसे न कैसे फोटो तो लेना ही था, फिर ले लिया भाई। अब देखो यहाँ पे जो है ये दे रखा है हमको 30 डिग्री, ये दे रखा है 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, सारा कुछ तो दे रखा है यार, वाई निकालना है। अब तुम्हें निकालने का आना चाहिए, प्रॉपर्टियों का पता होना चाहिए, कैसे निकलेगा ये देखो तुम, मैं बताऊं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुमको मैं। यहाँ पे 90 है, ठीक है, यहाँ पे ये है, इसको एंगल को तो तुम आराम से निकाल लोगे, ये वाले एंगल को, ठीक है, निकाल लोगे ना? कैसे निकलेगा पता है ना? 90 और 40 कितने होते हैं? चलो निकाल ही देता हूँ यार, तुम्हारे लिए मेहनत कर ही देता हूँ मैं, है ना? 90 और 40 कितने होते हैं? 150। अब नहीं 150 नहीं, 130, 130 हो गए, तो ये वाला एंगल हो गया 50 डिग्री का, ठीक है। अब ये 30 देर का, ये 50 देर का, ये कितना हो जाएगा? 50 और 30 80 है, 80 और 180 तो हमको करना है, यानी कि ये एंगल हो गया 100 डिग्री का, ठीक है, 100 डिग्री। ये दिमाग दिमाग में निकाल दोगे तुम इसको, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब ये 100 डिग्री का हो गया, एक लाइन पे पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, 100 का वाई कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था ना? अब तुम्हारी सोच के ऊपर तुम निकाल कैसे रहे हो, कुछ और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, जो भी जुगाड़बाजी करनी है वो तुमको करनी है, लेकिन तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। आकृति दे रखी है, इसमें एक्स का मान बता रहे हैं, ये वाला एंगल, एक लाइन है, लाइन के ऊपर पूरा एंगल कितना होता है? 180 का 50 देर का 30 130 आ जाएगा, ठीक है ना? आसान है तो बिल्कुल से आंख देखते ही बता दो। अगर आपसे पूछ रहे ये वाला एंगल, तो ये वाला कितना होता है? मतलब उल्टा वाला एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ 130 का, ठीक है। अगर ये वाला पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 50 का। भाई इतना आसान क्वेश्चन तुम सोच समझ के करोगे तो। अब यहाँ पे आकृतियों में x का मान बताना है हमको। यहाँ पे देखो 4x है, 3x है, x है, 2x है, ठीक है, ये 10x है पूरे का पूरा। तो अब इसके हिसाब से हमको बताना है कि टोटल, देखो एक मस्त चीज बताता हूँ कैसे निकलेगा ये, ऐसे x वैक्स दे दे भी तो कभी 10x प्लस 4x प्लस 3x प्लस x प्लस 2x, ये सारे एंगलों को जोड़ दो, एक लाइन पे तो बना रखे हैं, ये सारे एंगल 180 डिग्री के बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। डिग्री को तुम एक टाइम के लिए भूल भी जाओ, क्योंकि इन्होंने पूछा तो है नहीं हमसे कि निकाल के दिखाना है ये। अब मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ तुमको ये चीज़ें, ताकि तुम भूल ना जाओ। हो सकता है इसको एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन में दे दे सोल्व करने के लिए, ठीक है, समझ गए? अब इन सारे एक्स को जोड़ दो, कितने एक्स हो गए? 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 4 सॉरी, अरे भूल गया भाई रास्ते में, 10 2 3 3 3 6 और 4 10, 20 एक्स हो गया, है ना? 20 एक्स इज इक्वल टू 180, भाग कर दो, कर दोगे ना 20 को, एक्स इज इक्वल टू 180 भाग में 20, 0 से 0 काट दो, 2 में 18, एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 डिग्री आ जाएगी। समझ गए अब तो कैसे निकलते हैं? बहुत आसान है भाई, तुम डरोगे तो क्या होगा? किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होता है, क्या होता है? ये ऑप्शन है आपके पास में, तो इनके हिसाब से डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये फोटो लगा रखा है, ये मत सोचना ये लिखे हुए हैं, फोटो लगा रखा है मैंने, जैसे पेपर में से उठा के लाया था, क्योंकि भाई लिखे नहीं गए, ये बट्टे में नहीं लिखे जा रहे थे, दिक्कत वो थी। मैथ लिखना कोई मजाक नहीं है भाई, बहुत मुश्किल पड़ता है। चलो अब यहाँ पे कुछ देखा, 20 विद्यार्थियों का डाटा है, 20 विद्यार्थियों के अंक 10 में से हैं ये सारे अंक, ठीक है ना? किसी को 10 में से 10 भी मिल गए भाई, बढ़िया नंबर वाले, कुछ कंगले भी थे फेल होने वाले हमारी तरह बैक बेंचर। बहुलक अंक बताना है क्या है, ठीक है ना? इसमें से बहुलक अंक कितने हैं? वो है 9, ठीक है। मतलब बहुलक क्या होते हैं? ज़्यादा होता है आई थिंक सो, प्रोबेबली तो देखो कितने सारे हैं, ये देख लेना है प्रॉपर्टियाँ, बहुलक बहुलक क्या चीज़ें होती है। देखो मैंने इंग्लिश में पढ़ रखे है, यही दिक्कत है, वो पंगे होते हैं थोड़े से। यहाँ पे देखो 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई दे रखी है हमको, इनका माध्यक निकालना है। माध्यक क्या होगा इन आंकड़ों का? तो वो क्या होगा? 149। सोल्व करके देखो तब समझ आएगा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। चलो ये थे हमारे टोटल एमसीक्यूज, इनको सोल्व कर करके देखने आपको सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के बारे में। और आसान क्वेश्चन आते हैं, मैथ से डरना नहीं है, मैथ के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। 2 चीजें तुमको ध्यान रखनी है, एक तो गुणनखंड वाला कंसेप्ट अच्छे से कर लेना,
एक जो है आपको फार्मूलाज, घन का, त्रिभुज का, वर्ग का, स्फीयर का, अलग अलग चीजों का जो फार्मूलाज है वो याद करने हैं। ये तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के इनके, इसलिए बता रहा हूँ। सिर्फ एमसीक्यू नहीं आते, 5 नंबर के भी आते हैं, 3 नंबर के भी आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो इसीलिए इन चैप्टर्स को कम से कम अच्छे से कर लेना, ये आपको पास करा सकते हैं। चलो समझ में आ गया सारी चीजें। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।